अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो ज़ुलेखा को चंद रोज़ सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज़ हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। ज़ुलेखा जा सकती है। बेनियामिन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बीस पैमाने, जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब युजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आज़ादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब युजारसीफ, अब मेरे पास गंदम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है। मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। ज़माना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज़ है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाब युजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आज़ादी से बेहतर नहीं है?
मिस्र में अब कोई भी चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि अवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम ख़जाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमाएदार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई ख़तरा नहीं है। अब आपका क्या फ़ैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम ग़ुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज़ मिस्र और साहिब इख्तियार हैं, आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता कि सब कुछ बख्श भी दूँ? यूज़ारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब, मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फ़ैसले का ऐलान करूँगा। आज बानो जुलेखा का माबूद यकता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज़ है। क्या आप भी जनाब यूज़ारसीफ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर बेसूद है। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं महबूद हकीकी की आशिक न होती। मैंने यूसुफ से अपने महबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर के इश्क से बेनियाज हूँ। यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाबे यूज़ारसीफ के लिए कोई जगह नहीं। खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक़ हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुक़द्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक़ है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिज़ा ना करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आज़ाद व मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुक़द्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है।
बना मैं खुदा शुरू करता हूँ जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशन गोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशन गोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज़ वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे। सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। गुलाम और सितमज़दा अफराद आज़ाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदा आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। दुरूद पर गुज़ार सी पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार और निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतिफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक व मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक व मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतिफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकुल इरादा और उस कादर मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आज़ादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आज़ाद करो, क्योंकि जो कोई भी खुदा बंदे यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आज़ादी, चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की, हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के कि जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तौके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब गुजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज़ मिस्र की बातें तो
बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुझे मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आज़ाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत ख़त्म हो जाएगा। बस जब तक ज़माना कहत ख़त्म हो हमें मयाना रवि और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समा आमून और आसार शिर्क से पाक होना चाहिए। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। जुलेखा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसला समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहाँ बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ न लाए तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं से आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो।
آپ سب شاہد ہیں زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں. آپ لوگ پھر آ گئے. آ جائیے. ہم سپاس گزار ہیں آپ کے. مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا. صحیح کہہ رہے ہو. آؤ اس طرف چلیں. مگر لاوی ہے کہاں؟ لاوی 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 سلام بھائی. سب ٹھیک ہے؟ سلام بھائیو. سلام. کیسے ہو لاوی؟ بالکل ٹھیک. میرے پاس بھی تم لوگوں کے لیے کئی خبریں ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہاں تھے تم؟ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے. وہ سب خیریت سے ہیں. بنیامین کی کیا خبر ہے؟ بنیامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس. بات ہے بہت ہے, ذرا فرصت سے بتاؤں گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لیے بھیجا اور اس میں تقاضا ہے کہ وہ بنیامین کو آزاد کر دیں. پھر تو ہمیں عزیز مصر سے فوراً ملنا چاہیے. یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے. ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا. چلو چلیں. تم یہیں رکو, ہم ابھی واپس آئیں. مجھے بھی آ کر بتانا. کیسا غلام؟ بن یامین تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں. تم نے خود دیکھا ہے یا کسی نے بتایا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اپنی بگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں. تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بن یامین ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاص وہ غلام. بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے. اس نے عزیز مصر کی توجہ اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے. اس طرف سے ہم جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے ہیں. ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے. مجھے اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے مجھے جناب ہرم ہوب سے اجازت لینی ہوگی. فی الحال آپ کو جناب عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں. جناب مشیر, جناب مالک, آپ سے ایک التجا ہے. آپ لوگ پھر آ گئے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزیز مصر جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں. ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لائے. میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی طبس کا رخ نہیں کریں گے. بہرحال آئیے میرے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلو چلتے ہیں.
सर उठा लीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुर्दबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदावन जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी, उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं, उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ वाकई गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी, और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीन आई। मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब।
वाह हो आप लोगों पर। उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। वो सनद लाई है? बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। हाँ, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न जार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है? मैं हूं।